हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे सामूहिक समांतर माध्य यानी कंबाइंड मीन के नाम से जाना जाता है। समांतर माध्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सामान्य रूप से औसत को ही समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। समांतर माध्य के बीजगणितीय गुण में हमने ये देखा कि किसी भी श्रेणी का समांतर माध्य यदि श्रेणी बड़ी है तो उसे टुकड़ों में बांटकर भी ज्ञात किया जा सकता है। हम चाहे तो किसी श्रेणी के 2 टुकड़े करके समांतर माध्य निकालें, 3 टुकड़े भी कर सकते हैं, 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, n टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर हम किसी श्रेणी का संपूर्ण श्रेणी का एक साथ समांतर माध्य निकालें और उसको टुकड़ों में बांटकर समांतर माध्य निकालें, समांतर माध्य एक ही प्राप्त होता है, जो इस चीज को प्रूव करता है कि समांतर माध्य को टुकड़ों में बांटकर भी किया जा सकता है और इसे सामूहिक समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी समग्र श्रेणी को 2 टुकड़ों में बांटा गया है तो x1 से लेकर 2 आएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। यदि हम किसी श्रेणी के 3 टुकड़ों में बांटकर समांतर माध्य निकालें तो आएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये सामूहिक समांतर माध्य का है, यानी 2 श्रेणियों का सामूहिक समांतर माध्य, ये 3 श्रेणियों का। इसी प्रकार से अगर n श्रेणी हो 1 से लेकर n तक तो आएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n x बार n डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n इसको यू लिख सकते हैं, स्मॉल n लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई समग्र श्रेणी है जो बड़ी है तो हम उसको टुकड़ों में बांटकर समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अगर श्रेणी बड़ी है और उसका हम डायरेक्ट समांतर माध्य निकालते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना हो सकती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं तो उसमें गलती होने की संभावनाएं होती है। तो हम ऐसी स्थिति में उसको टुकड़ों में बांटकर भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमको सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है और इनमें से कुछ एक निकालना है, मान लीजिए हमको n1 दे रखा है, n1 दे रखा है, x बार 1 दे रखा है, n2 दे रखा है, x बार 2 दे रखा है, n3 दे रखा है, x बार 3 नहीं दे रखा है। तो x बार 3 निकालना है तो क्या करेंगे, n1 से देखिए कैपिटल N x 1 से 3 माइनस n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n माइनस n1 प्लस n2। इस प्रकार से हम x3 का मान निकाल सकते हैं, जहां n बराबर हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, ये होगा n। यानी हमको सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है और कोई एक समांतर माध्य मिसिंग है, चाहे x1 मिसिंग है, चाहे x2 मिसिंग है, चाहे x3 मिसिंग है, तो उसको भी निकाल सकते हैं। अगर x2 मिसिंग होगा तो ये फॉर्मूला यूं आएगा n x1 ये सामूहिक समांतर माध्य माइनस n1 x बार 1 प्लस n3 x बार 3, क्योंकि n2 मिसिंग है, डिवाइडेड बाय n माइनस n1 प्लस n3। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये जो तरीका है ये सामूहिक समांतर माध्य में से अगर हमको x3 नहीं पता है तो इससे निकाल देंगे, x2 नहीं पता है तो इससे निकाल देंगे। इस प्रकार से सामूहिक समांतर माध्य के सूत्र का प्रयोग कोई एक समांतर माध्य जो मिसिंग है उसके लिए भी हम कर सकते हैं। ये भी किस प्रकार से होता है ये भी आपको करके बताएंगे। अभी देखिए, मान लो मैंने एक श्रेणी ली है, मैंने एक सीरीज ली है x 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। मान लीजिए श्रेणी है जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पदों की एक श्रेणी है और इसका हम सीधा समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य निकालेंगे, लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, क्योंकि सीरियल नंबर है, ये कोई क्लास इंटरवल नहीं, ऐसा हमने इसको बंद कर दिया, 11 है, n बराबर 11। अब देखिए सीधा समांतर माध्य निकालेंगे तो पहले हम सभी पदों को जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14
प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, तो ये आ गया 132। सिग्मा एक्स आ गया 132। तो मैंने एक्स बार निकालना था, आएगा 132 डिवाइडेड बाय 11। तो एक्स बार इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 3, तो एक्स बार आ गया 12। अब ये तो हमने डायरेक्ट निकाला। अगर हम इसके टुकड़े करके निकालते, मान लीजिए मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं, ये एक्स बार आया, कंबाइंड हमने निकाला था 12। अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं, सपोज कीजिए मैंने यहां से 1 2 3 4 5 6 इसके टुकड़े कर दिए और ये 5 अलग कर दिया, तो N1 हमने लिए आइटम 6, ओके, और इस 6 का सिग्मा x1 है, इनका जोड़ 36, इनका टोटल लेते हैं 6 आइटम का, तो 6 आइटम का टोटल होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 22, तो यह 42, और x बार 1 आया इनका 42 डिवाइडेड बाय 6, तो x बार 1 इज इक्वल टू 7। क्या किया हमने, पहले 6 आइटम को जोड़ा तो आया 42, तो इन 6 आइटम का समांतर माध्य हो गया 7, यानी 6 आइटम का समांतर माध्य है 7। रिमेनिंग इनको हमने जोड़ा जिसमें 5 आइटम है और इनको जोड़ा तो आया 90, जोड़ेंगे 10 10 2 2 2 7 90, सो x बार 2 दैट इज 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो इसका मतलब हमारे पास N2 में 5 आइटम है, इसका समांतर माध्य आ गया 18। ये हमने टुकड़े करके निकाला, पहले हमने कंबाइन निकाला 12 आया, टुकड़े करके निकाला तो हमारा आया, पहले टुकड़े का आया 6, दूसरे टुकड़े का आया 7, पहले टुकड़े का आया 7, दूसरे का आया 18। अब देखिए कंबाइन निकालेंगे x 1 से 2, तो आएगा N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। इस प्रकार से हम इसको कंबाइन करेंगे, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 6 प्लस 5, तो आएगा 642 90 अपॉन 11, तो आएगा 132 अपॉन 11 दैट इज ऑल्सो 12। तो देखिए हमने टुकड़ों में बांटकर निकाला तो भी 12 आया और डायरेक्ट निकाला तो भी 12 आया। इसका मतलब है कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सही है और इसके माध्यम से हम किसी समंग श्रेणी को टुकड़ों में बांटकर समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ऐसे जो पद है उसको सामूहिक समांतर माध्य की संज्ञा दी जाती है। सपोज कीजिए मैं मानता हूं एक सामूहिक समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, हम एक ट्यूशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक पदमूल एक सीरीज है, उसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा। पहली में है N1 इज इक्वल 100, यानी पहले टुकड़े में 100 आइटम्स है, दूसरे में 150 है, तीसरे में 200 है, चौथे में 250। मान लीजिए पहले का समांतर माध्य आया 25, दूसरे का समांतर माध्य आया 23, तीसरे का समांतर माध्य आया 28 और चौथे का समांतर माध्य आया मान लीजिए 30। तो सामूहिक कंबाइंड अर्थमेटिक में निकालने के लिए x बार 1 से लेकर 4, 4 टुकड़े इसलिए x बार 1 से लेकर 4 तक लिखेंगे। N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 प्लस N3 x बार 3 प्लस N4 x बार 4 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो हमको क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई x बार 1 25, फिर इसी प्रकार से 150 मल्टीप्लाई 23 प्लस 200 मल्टीप्लाई 28 प्लस 250 मल्टीप्लाई 30। इस प्रकार से क्या करना है, N1 का मान रखना है, X1 का मान रखना है, N2 का मान रखना है, X बार 2 का मान रखना है, N3 का मान रखना है, X बार 3 का मान रखना है, N4 का मान रखना है, X बार 4 का मान रखना है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये 25 प्लस N1 का मान 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250, तो ये हो जाएगा
आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 2500 150 मल्टीप्लाई 23 दैट इज 3450 प्लस 200 मल्टीप्लाई 28 दैट इज 5600 then 250 multiply 30 that is 7500 डिवाइड बाय टोटल इसका करेंगे 250 250 500 एंड 700 क्या किया 250 और 250 500 और 200 700 तो ये टोटल आपका हो गया 19050 डिवाइडेड बाय 700 इसको 700 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 27.21 तो कंबाइंड मीन क्या आ जाएगा इस प्रकार से कंबाइंड मीन आ जाएगा 27.21 यानी x 1 से लेकर 4 आएगा 27.2 ये कंबाइंड मीन तो इस प्रकार से यदि कोई सीरीज ऐसी हो जो बहुत बड़ी हो तो हम उसको टुकड़ों में बांटकर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए हमको कई बार ऐसा आ गया कि आपको कंबाइंड दिया हुआ है और आपको कुछ अलग से निकालना है तो भी हम इससे निकाल सकते हैं वो हमने इसमें सीखा। मान लीजिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है n1 = 100 n2 = 150 n3 = 200 x bar 1 is given 25 सपोज करो x बार 2 हमको नहीं दे रखा है x बार 3 दे रखा है x बार 3 का मान दे रखा है 10 और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन दे रखा है सपोज करो 50 क्या करना है हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे x बार 1 से 3 n बार 1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 सिंपल रखेंगे यहां आप 15 रख देंगे पहला हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 प्लस 150 x बार 2 नहीं पता है तो x बार 2 लिख दीजिए। तीसरा हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय टोटल 100 प्लस 150 प्लस 200 तो यह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 450 2500 150 x बार 2 2000 तो क्या करना है 450 को हमको गुणा करना है 450 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आया 6750 में से 2500 इधर लाए घटा और 2000 घटा तो बचा 150 x बार 2 तो इससे हमने 4500 घटा दिया तो आया 2250 दैट इज 15 x बार 2 सो x बार 2 = 2250 अपॉन 150 सो x बार 2 का मान आएगा 15। इस प्रकार से अगर कोई मिसिंग है अगर हमको कंबाइंड दे रखा है और इनमें से कोई मिसिंग है चाहे ये मिसिंग है चाहे ये मिसिंग है तो भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दूसरा एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सीधा अगर आपको x बार 2 निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने क्या किया वो पुराना जो फॉर्मूला है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने सारे मान पुट कर दिए x बार 2 नहीं था तो वो रह गया तो x बार 2 का इससे मान आ गया। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं सीधा आपको x बार 2 निकालना है x बार 2 बराबर n गुणा x बार माइनस n1 x बार 1 प्लस n3 x बार 3 अपॉन n माइनस n1 प्लस n3 ये फॉर्मूला हमने बताया था पहले डिस्कस किया था। तो ये देखिए टोटल है 450 ओके और ये कंबाइंड तो आप लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई 15 माइनस 100 मल्टीप्लाई 25 माइनस इसको टोटल कर लें 200 मल्टीप्लाई 10 ऐसा भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 450 में से 100 प्लस 200 को घटाना है तो ये आएगा 6750 माइनस 2500 प्लस 200
डिवाइडेड बाय 450 माइनस 300, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आएगा आपका 6750 माइनस 4500 डिवाइडेड 150, तो आएगा 2250 डिवाइडेड 150, वो का वही आएगा, दैट इज 15। तो ये आपका, आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जो हमने डिस्कस किया था कि हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और नॉर्मल जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ हो, पूरी तरह से अर्थमेटिक मीन आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हो, सपोज करो यहां पर ये वैल्यू नहीं देती है और यहाँ 450 होता, तो हम क्या करते, 450 माइनस 100 माइनस 150 निकालते, तो ये आ जाती 200। यहां अगर होता तो 200 आ जाती, क्योंकि 450 का जोड़ है, 450 में से 150 और 100 घटाते तो 200 आ जाती। इस प्रकार से कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो भी उसको निकाला जा सकता है। सामूहिक समांतर माध्य का उद्देश्य समांतर माध्य को इजी करके करना है। कई बार समांतर माध्य टफ हो जाता है, तो उस टफ समांतर माध्य को हम इजी करके कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए टोटल है n बराबर 100, एक n बराबर 100 है, और कंबाइंड मीन दे रखा है x बार 1 से लेके 3 तक स्टूडेंट का दे रखा है 9.35 ईयर। 100 बच्चों में से 100 बच्चों का सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है 9.35 ईयर्स। इसमें से 25 जो बच्चे हैं इनका समांतर माध्य दे रखा है, यानी फर्स्ट 25 जो बच्चे हैं उनका एवरेज एज है 8.70 ईयर, और सेकंड 65 जो स्टूडेंट है इनका एवरेज है वो है 10.51 ईयर। तो ये बोल रहा है रिमेनिंग बच्चों का अर्थमेटिक सामूहिक समांतर माध्य क्या होगा, x3 क्या होगा। क्या दे रखा है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी थे, उनका सामूहिक औसत आयु 9.35 ईयर है। इन विद्यार्थियों में से 25 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज है 8.70 ईयर, और 65 का एवरेज है 10.51 ईयर। तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज क्या होगा ये पूछा है। तो हमको यहां देखिए क्या दे रखा है, सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है, n का मान दे रखा है। तो देखिए n3, देखिए n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3, 100 ये है, ये 25 दे रखा है, ये 65 दे रखा है, प्लस n3 हो जाएगा आपका 100 माइनस 25 माइनस 65, n3 आपका हो जाएगा 10। अब देखिए हमको x3 निकालना है, तो फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, x बार 3 इजिकल टू n गुणा x 1 से 3 माइनस n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n माइनस n1 प्लस n2, या हम सीधा नीचे n3 भी लिख सकते हैं। तो x बार 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड है 100 नंबर है और इसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है 9.35 माइनस पहले 25 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज एज है 8.70 प्लस नेक्स्ट 65 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज एज है 10.51 डिवाइड बाय 100 माइनस 25 प्लस 65। तो यह x3 निकालने के लिए करेंगे, यह आपका हो जाएगा 935। अब अपने को 8.7 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और 65 को 10.51 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जोड़ हुआ 900.65 डिवाइडेड बाय 10,
ये देखिए 9.35, हमने क्या करना है 25 मल्टीप्लाई 8.70, पहला आपका हो गया, ये हो गया 21.75, आप ऐसे लिख दें 217.5, 65 मल्टीप्लाई 10.51, ये आपका हुआ 683.15। इन दोनों का हो जाएगा 935 माइनस ये हो जाएगा आपका 900.65 डिवाइडेड बाई 10। तो इसमें से 935 घटाएंगे, 935 से इसको घटाएंगे तो अगर 34.35 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3.43। सो द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो आएगा आपका 3.43। अब आप 3.43 यहां रखकर सबका निकालेंगे तो आपको 9.35 ही आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है। अगर हमारे पास कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर हमको एक नहीं दे रखा है, जैसे x बार 3 नहीं दे रखा है, तो हम उसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लिया, एक कक्षा में मान लीजिए कंबाइंड जो है, एक फैक्ट्री में एक स्त्री और पुरुष दोनों का कंबाइंड है एवरेज 30, पुरुषों का एवरेज है 31, 32 और महिलाओं का एवरेज है 28, 27। देखिए, एक कंपनी में टोटल कर्मचारियों की एवरेज एज है 30, इनमें पुरुष कर्मचारियों की एज है 32 और महिला कर्मचारियों की एज है 27 एवरेज। तो हमको यह निकालना है कि उस कंपनी में कितने परसेंट पुरुष है और कितने परसेंट महिलाएं हैं। यानी ये दे रखा है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है, कंपनी के पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 27 वर्ष है। तो कंपनी में महिला व पुरुष कर्मचारियों का अनुपात निकालिए। तो देखिए, x 1 से 2 होगा, 2 ही है तो x 1 से 2 बराबर होता n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये है 30, ये आप लिखेंगे 32 n1 प्लस 27 n2 अपॉन n1 प्लस n2, 30 n1 प्लस n2 दैट इज 32 n1 प्लस 27 n2। तो हो जाएगा 30 n1 प्लस 30 n2, 32 n1 प्लस 27 n2। तो देखिए 30 n2 यहां है, 27 को इधर लाई माइनस का हो गया, यहां 32 n1 है, इधर से इसको 30 को लेके गए माइनस का हो गया। तो यहां बचेगा 3n2 बराबर 2n1। इसका मतलब n2 डिवाइडेड बाय n1 दैट इज 2:3, यानी n2 रेशियो n1 इज इक्वल टू 2:3। तो अगर हम देखें पुरुष कर्मचारी कितने हैं, तो n1 पुरुष का है 3, तो n1 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो पुरुष हो गए 60%। महिला का देखिए 2 है, तो महिला कर्मचारी देखने हैं तो 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो महिला कर्मचारी कितने परसेंट हुए, 40%। तो इस प्रकार से अगर आपको कंबाइंड दे रखा है और दोनों का एवरेज दे रखा है, दोनों का मीन दे रखा है, तो आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। एक स्कूल है, एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का देखते हैं जो मार्क्स आए। एक क्लास में बॉयज के मार्क्स देखिए, बॉयज के मार्क्स आए 63 और गर्ल्स के मार्क्स आए 67%। एवरेज मार्क्स बॉयज के हैं 63 और गर्ल्स के हैं 67 और कंबाइंड दोनों के मार्क्स है
64.5। तो हमको ये देखना है कि उस कक्षा में कितने परसेंट बॉयज है और कितने परसेंट गर्ल्स है। एक कक्षा का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का पूरे क्लास का रिजल्ट आया 64.5%। इसमें जो बॉयज थे, ये बॉयज और ये गर्ल्स। मान लीजिए बॉयज है N1 और गर्ल्स है N2। तो बॉयज को मिला एवरेज 63% और गर्ल्स को मिला 67% और पूरी क्लास का एवरेज है 64.5%। तो हमको ये देखना है कि उस कक्षा में कितने परसेंट बॉयज है और कितने परसेंट गर्ल्स है। तो देखिए x1 से लेके 2, N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। कंबाइंड दे रखा है 64.5। बॉयज N1 है तो 63 N1 प्लस 67 वैसा का वैसा ही N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या करेंगे, 64.5 के साथ N1 प्लस N2 गुणा करेंगे तो ये होगा 63 N1 प्लस 67 N2। तो होगा 64.5 N1 प्लस 64.5 N2 that is 63 N1 plus 67 N2। तो क्या करेंगे, 64.5 N1 minus 63 N1 that is 67 N2 minus 64.5 N2। यहां N1 छोटा था तो हमने N1 इधर लिख लिया और N2 उधर लिख दिया। तो यहां देखिए ये 1.5 बचा N1 और ये बचा आपका 65 67 2.5 N2। N1 रेशियो N2 बराबर 2.5 अपॉन 1.5, इसको काटेंगे तो आएगा 5 रेशियो 3। तो यानी N1 रेशियो N2 आया 5 रेशियो 3। तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100। तो बॉयज हो जाएंगे आपका 62.5%। गर्ल्स जो क्लास में है 3 गर्ल्स का है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 36.5%। इस प्रकार से ये आएगा 62.5% और दूसरा आएगा 37.5%। क्योंकि ये देखिए ये कटेगा 12.5 टाइम्स, इसलिए। तो इस प्रकार से अगर हमको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन दे रखा है और दोनों सीरीज का अर्थमेटिक मीन दे रखा है तो हम N1 और N2 का अनुपात या कक्षा में कितने परसेंट बॉयज है और कितने परसेंट गर्ल्स है उसको हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ऐसे भी सैलरी के रूप में आ गया क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्लास है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 25,000। सभी कर्मचारी 1 से 2 इनको 25,000 रुपीज मिलता है और उसमें जो मेल है, मेल को मिलता है 27 एवरेज और फीमेल को मिलता है 17,000 एवरेज। तो आपको ये देखना है कि उस कंपनी में कितने परसेंट मेल है कितने परसेंट फीमेल है। आसानी से कर सकते हैं, सेम सवाल है। क्या करेंगे, x1 से 2 N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2। क्या क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 25,000 रुपए है। कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का वेतन 27,000 है और महिला कर्मचारियों का वेतन 17,000 है। तो कितने परसेंट कंपनी में पुरुष है और कितने परसेंट महिला है, ये पूछा है। तो ये आपका हुआ N1 प्लस N2। यहां लिखा 25,000 इजिकल टू 27,000 N1 प्लस 17,000 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो अगर 25 से N1 प्लस N2 मल्टीप्लाई होगा दैट इज 27,000 N1 प्लस 700 N2। तो अगर 2500 N1 25,000 N1 ये 25,000 N2
that is 27,000n1 plus 17,000n2. So 25,000n2 तो है, 17,000 इधर से लाके घटाते, यहाँ 27,000n1 है, इससे 25 को इधर लाए माइनस हो गया, ये 25,000 इधर लेकर गए माइनस का, 17,000 इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। तो यहां बचा 8,000n2, यहां बचा 2,000n1, 3n2 रेशो n1, 2,000 रेशो 8,000 कटा 1/4, यानी n2 रेशो n1 आया 1 रेशो 4। तो अगर महिलाओं को देखें तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि महिलाओं का है, महिलाएं 20% है, एंड मेल जो है 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 80%। तो इस प्रकार से उस कंपनी में 20% महिलाएं हैं और 80% पुरुष है। तो इस प्रकार से सामूहिक समांतर माध्य का कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल हम करेंगे। किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार, मंडे से सैटरडे तक औसत वर्षा होती है 4.5, संडे को जो वर्षा होती है वो नहीं पता, पर एवरेज पूरे सप्ताह का हो जाता है 6 इंच। क्या है क्वेश्चन है, किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक वर्षा होती है 4.5 इंच औसत, रविवार को अत्यधिक वर्षा होती है और पूरे सप्ताह का औसत 6 इंच हो जाता है। तो हमको यह बताना है कि रविवार को कितनी वर्षा हुई। तो देखिए N1 6 दिन, एवरेज आया 4.5, N2 संडे एक दिन है, इसका एवरेज हमको नहीं पता, पर हमको पता है कि कंबाइंड एवरेज जो हो गया वो हो गया 6 इंच। क्या करेंगे, सीधा x2 निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, या आप यू सीधा फॉर्मूले में रख दें, x1 से 2 n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 6 गुणा 4.5 प्लस 1 गुणा x नहीं पता हमको अपॉन 7, क्योंकि 6 प्लस 1 7। तो 6 मल्टीप्लाई 7 27 प्लस x बार 2, 42 माइनस 27 दैट इज x बार 2। सो x बार 2 दैट इज 42 से 27 घटेगा, तो आपको क्या करना है, 42 से 27 को घटाना है, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंच। तो संडे को कितनी वर्षा हुई, 15 इंच। तो इस प्रकार से अगर सामूहिक समांतर माध्य का कोई सवाल आता है जिसमें प्रतिशत पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ हो बाकी का पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं, और सीधा अगर सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है तो भी आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं सामूहिक समांतर माध्य किस प्रकार से परिकलित किया जाता है, इस चीज को समझने के लिए यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।